हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल जैसा आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि बजट डिक्लेयर हुआ। इसमें जो भी चीज़ें आई हैं उसे लेके काफ़ी राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन हमें जो ध्यान देना है कि इस बजट से रिलेटेड जो हमारे आने वाले परीक्षाएं हैं उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ लगभग 50 एमसीक्यू के साथ मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपको स्वागत करता हूं। आइए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न हमारा है, बजट 2025-26 की मुख्य दृष्टि क्या है, यानी किस आधार पर इसको जो है बजट को पेश किया गया है। अगर हम बात करते हैं, क्या मेक इन इंडिया 2.0, डिजिटल भारत, विकसित भारत या हरित भारत, इसका क्या थीम रखा गया है। ठीक है, यानी कौन सा किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, विकसित भारत। 2025-26 का जो बेस है वो क्या है, विकसित भारत। आगे अगर हम बात करें तो बजट 2025-26 में मार्गदर्शक भावना क्या बताई गई है। इसमें जो है मार्गदर्शक भावना यानी किस आधार पर चलेगा, किस सोच के साथ इसका विकास किया जाएगा। क्या विकास बताया गया है, समावेशिता बताया गया है, निवेश बताया गया है, या फिर आपको डिजिटलीकरण बताया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बताया गया है, समावेशिता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का मुख्य लक्ष्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, मुख्य लक्ष्य नहीं है। क्या ये मध्यम वर्ग को क्रय शक्ति को बढ़ाना है, सभी नागरिकों के लिए कर दर को 100% कर देना, 0% कर देना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, या फिर आर्थिक विकास को तेज करना। तो देखिए, करों में छूट जरूर दी गई है, लेकिन सभी के लिए नहीं, वो 0% होने वाली है। ध्यान रखिएगा, बात समझ में। कर में छूट दी गई है, लेकिन सभी को 0% की बात नहीं की गई है। जिनकी इनकम 12 लाख 10 लाख के ऊपर के होगा, ठीक है, उनके लिए अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। बात समझ में, उन स्लैब के आधार पर उनको टैक्स देना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक्चुअली में जो भी उसमें बने हैं बजट में, उसमें क्या है कि कुछ न कुछ टॉपिक वाइज दिया गया है। तो मैंने टॉपिक वाइज ही आप लोगों को करंट की यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या वो जिलों का विकास, सभी किसानों के लिए ऋण माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, या निःशुल्क उर्वरक प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो धन धान्य योजना की बात की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, कृषि जिलों का विकास है। ठीक है, जो कृषि जिले हैं उनका विकास यहाँ पे बताया गया है। आगे देखा जाए, उच्च उपज बीजों पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है। जो उच्च की उपज वाले बीज हैं उनके लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है। क्या वो उर्वरक उपयोग को बढ़ाना है, उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु सहिष्णु बीज विकसित करना है, सिंचाई पर निर्भरता कम करना है, या कीटनाशकों का उत्पादन बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, इसका क्या है, जो उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु सहिष्णु बीज हैं उनको विकसित करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तित होता जा रहा है। तो ऐसे बीजों को विकसित करना है जो कि इस बदलते हुए जलवायु में वो अच्छे से अपना जो है वो ग्रो कर सकें और अच्छी उपज दे सकें। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। क्या ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, या मध्य प्रदेश में। कहाँ पे ये बोर्ड स्थापित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे, बिहार में। मखाना बोर्ड कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, बिहार में। अब देखिए, एमएसएमई से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एमएसएमईज के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी कवर कितना है। जो संशोधित
क्रेडिट गारंटी कवर है वो कितना है, वो है आपका 10 करोड़ कर दिया गया इसे। ठीक है, कितना, 10 करोड़। नई माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड योजना की अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो ये कितनी की गई है, ये अधिकतम है, जो याद रखेगा ये क्रेडिट कार्ड की जो योजना है माइक्रो एंटरप्राइजेज की, इसको जो अधिकतम कर दिया गया है वो कितना किया गया है, ये हो चुका है आपका 5 लाख। कितना हुआ है, 5 लाख। शिक्षा और मानव संसाधन विकास के से रिलेटेड जो उसमें टॉपिक है उसमें क्या है, सरकार द्वारा कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे? अटल टिंकरिंग लैब, ये ध्यान रखिएगा, अटल टिंकरिंग लैब्स कितने हैं? तो याद रखिएगा इसको किया जाएगा लगभग 50,000। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आगे बताएं, अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में कितनी अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी? मेडिकल में जैसा कि आपने देखा था कोरोना काल में स्थितियां काफ़ी गड़बड़ हुई थी, तो इसी उसी समय से मांग उठ रही थी कि मेडिकल की सीटें बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो अब इस बार जो अगले 5 वर्षों में कितनी सीटें बढ़ा के हो जाएंगी, 75,000। ये 75,000 सीटें मेडिकल सेक्टर में बढ़ने वाली हैं। बुनियादी ढांचा और शहरी विकास में अगर बात करें तो शहरी चैलेंज फूड का कुल आवंटन कितना है? जो शहरी चैलेंज फूड है इसमें कुल आवंटन कितना है इसका, तो इसको दिया गया है कितना, 1 लाख करोड़। कितना दिया गया है, 1 लाख करोड़। अगला प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? जो जल जीवन मिशन है उसे किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसे बढ़ाया गया है 2028 तक। ठीक है, अब बढ़ा के उसको कहाँ तक कर दिया गया है, 2028 तक। आगे आइए, पर्यटन और रोजगार से रिलेटेड क्या बातें हुई हैं? तो यहाँ पे क्या है आपका, जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का क्या नाम दिया गया है? जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको दिया गया है उड़ान। क्या दिया गया है, उड़ान। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत कितने नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा? जाहिर सी बात है हवाई क्षेत्रों को जोड़ने की बात की जा रही है, अलग अलग शहरों को हवाई क्षेत्र से जोड़ने की बात की गई है, तो इसमें कुल कितने शहरों को अभी शुरुआत में बताया गया है, 120 को। अगला प्रश्न है आपका, अनुसंधान और नवाचार से शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्र कुल वित्तीय सहायता कितनी है? ठीक है, जैसा कि सभी लोगों को पता है एआई आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, भारत भी इसकी तरफ। कुल कितनी वित्तीय सहायता देने की बात किया है इसके केंद्र के स्थापना में और इसके विकास में? तो यहाँ पे कुल 500 करोड़ रुपए की बात की गई है कि इतना इनके लिए मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एआई का जो है अगली बैठक पेरिस में होने जा रही है। ठीक है, 2025 की, 2024 की दक्षिण कोरिया में हुई थी और 2022-23 की जो थी वो आपकी ब्रिटेन में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा एआई से रिलेटेड। समुद्री विकास कोष मार्टीटाइम डेवलपमेंट फंड में की कुल राशि कितनी है? तो इसकी कुल राशि कितनी दी गई है इसमें, समुद्री विकास कोष के लिए कितनी राशि दी गई है? तो इसमें कुल दिया गया है आपका 25,000 करोड़। कितनी राशि दी गई है, 25,000 करोड़। ठीक है, अगला देखिए, वित्तीय और नियामक सुधार से रिलेटेड बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी बढ़ाई गई है? जो एफडीआई है बीमा क्षेत्र का उसको कितना बढ़ाया गया है? तो ये पूरा का पूरा आपका इतना कर दिया गया है 100%। ठीक है, कितना किया गया है, 100%। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की नई सीमा क्या है? जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कर कटौती की जो नई सीमा दी गई है वो दिया गया है कुल 1 लाख रुपए। ठीक है, तो नई सीमा निर्धारित कितनी है, 1 लाख रुपए की। आर्थिक संकेतक और वित्तीय नीति 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना है? तो ये कितना किया गया है, राजकोषीय घाटा का अनुमान जो लगाया गया है वो कितना लगाया गया है, 4.4%। कितना लगाया गया है, 4.4%। अगला प्रश्न देखिए,
2025-26 के लिए कुल पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित किया गया है? तो कुल पूंजीगत जो व्यय है वो कितना अनुमानित किया गया है? 15.5 लाख करोड़। कितना है? 15.5 लाख करोड़। कर सुधार से रिलेटेड बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर संरचना में अधिकतम कर दर क्या है? जो व्यक्तिगत आयकर संरचना उसमें अधिकतम आप कितना टैक्स दे सकते हैं, मतलब आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा 30%, ये मैक्सिमम है। ठीक है। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती सीमा 50,00,000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो अभी मैंने बताया उस कितनी की गई है, पहले 50,000 हुआ करती थी, अब वो 1,00,000 हो गई है। ठीक है। किराए पर स्रोत पर कर कटौती टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? ठीक है। यानी जो किराए के स्रोत है उस पर जो टीडीएस की कटती थी वो पहले कितनी थी? 2.4 लाख। अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसे कर दिया गया है अब 6 लाख। कितना किया गया है? इस समय उसको कर दिया गया है 6 लाख। किस अधिनियम में संशोधन करके निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा में भागीदारी की अनुमति दी जाएगी? ठीक है। क्या वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसको संशोधन में लाया जाएगा? नागरिक उत्तरदायित्व परमाणु क्षति अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, या विदेश निवेश अधिनियम है? तो ये कौन सा अधिनियम है? ये आपका नागरिक उत्तरदायित्व परमाणु क्षति अधिनियम, इसमें संशोधन किया जाएगा और निजी क्षेत्रों को भी इसमें मौका दिया जाएगा कि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। निर्यात और व्यापार सुधार से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? भारत ट्रेड नेट क्या है? ये सीधे सीधे प्रश्न आपका छपने वाला है। भारत ट्रेड नेट क्या है? क्या ये नया डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, विदेशी निवेश आकर्षित करने की योजना है, या फिर किसानों के लिए नया ऑनलाइन बाजार है? तो ये क्या है? ये है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को ही क्या बोला जाता है? इसी को अब नाम में दिया गया है भारत ट्रेड नेट। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस उत्पाद योजना लागू की गई है? किस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस उत्पाद योजना, ध्यान रखिएगा, फोकस उत्पाद योजना, इसे लागू किया गया है किस क्षेत्र के लिए? इसे लागू किया गया है चमड़ा और फुटवेयर। ठीक है। हालांकि ये आजकल चर्चा में बना हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका केरला तमिलनाडु में जो एक नदी बहती है इसके कारण काफ़ी पॉल्यूटेड होती जा रही है, तो वो भी चर्चा में बना है। तो इसलिए अब इसको और ध्यान रखिएगा चमड़ा उद्योग को। ठीक है। चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए कौन सी योजना है? फोकस उत्पाद योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निर्यात प्रोत्साहन के लिए कौन सी नई नीति लागू की जाएगी? क्या यहाँ पे निर्यात प्रोत्साहन के लिए निर्यात क्रेडिट कार्ड, सीमा पार फैक्ट्री सपोर्ट, या फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण होगा, या फिर ये सभी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये तीनों की बात की गई है। ठीक ना। इससे क्या होगा, हमारा निर्यात जो होगा उसमें बढ़ोतरी होगी कि निर्यात के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी, सीमा पार फैक्ट्री सपोर्ट होगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण होगा। ठीक है। अगला है, बिजली और अवसंरचना में सुधार के रिलेटेड क्या किया गया है? कौन सी योजना 2025 से 30 तक 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लगाने के लिए शुरू की गई? ठीक है। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 25 से 30 तक 10 लाख की पूंजी इसमें लगाई जाएगी। ये कौन सी योजना है? क्या ये आपका डिजिटल इंडिया मिशन है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या फिर भारत नेट योजना है? तो जैसा हमने अभी बताया कि जो भारत नेट है वो किसके लिए रिलेटेड है? भारत ट्रेड नेट, ये आपका विदेश व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान।
एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। अगला देखिए, बिजली वितरण सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति होगी। ठीक है, यानी बिजली जो वितरण है इसमें इसको सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद अगर कहा जाए तो जीडीपी होता है, लेकिन राज्य जुड़ जाता है तो स्टेट भी उसमें जुड़ेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति होगी, तो ये अनुमति आपकी होने वाली है 0.5%। ठीक है, कितनी होगी? 0.5%। किस नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने के लिए कितनी नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं? तो ग्रीनफील्ड ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। ग्रीनफील्ड जो है ये कितनी योजनाएं हवाई अड्डे बनाएंगे, तो ये होंगे कुल मिला के 20। ठीक है, अगर आगे देखिए, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का क्या है? 2025-26 के बजट में कितने जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा? डे केयर कैंसर जो होगा वो कितने जिलों में होगा? क्या ये 100 जिलों में होगा, 200 जिलों में स्थापित करने की बात की गई है, या फिर कुछ चुन के स्थापित किया जाएगा सभी जिलों में? तो यहाँ से ऑप्शन ध्यान रखेगा, ये सभी जिलों में बात किया गया है कि डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होने वाला है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण स्वास्थ्य देखभाल के लिए शुरू की गई है? ठीक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं उसमें पंजीकरण और स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? क्या ये आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ई श्रम पोर्टल है, या फिर डिजिटल हेल्थ मिशन है? कौन सी योजना यहाँ पे होगी? तो याद रखिएगा ई श्रम पोर्टल। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय सुधार और बैंकिंग से रिलेटेड जो वहाँ से प्रश्न बन सकते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी नई क्रेडिट प्रणाली शुरू की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी नई क्रेडिट प्रणाली शुरू की गई है? क्या ये आधार लिंक्ड क्रेडिट है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, डिजिटल मुद्रा योजना है, या फिर भारतीय ग्रामीण बैंक योजना है? कौन सा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्यों शुरू किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिला के क्रेडिट कार्ड का जो सुविधा है इसको बढ़ावा मिले। अगला देखिए, स्टार्टअप के लिए टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? जो स्टार्टअप्स वगैरह करने वाले हैं उनके लिए कितनी? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़? तो यहाँ पे लोन जो है वो 20 करोड़ तक स्टार्टअप के लिए मिल सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा नया विधेयक 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें 100 से अधिक कानूनी चीज़ों को अपराध है उनको अब अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें क्या कौन सी है? क्या ये आपका विधेयक कर सुधार विधेयक है, जन विश्वास विधेयक 2.0 है, कंपनी अधिनियम संशोधन है, या फिर श्रम सुधार विधेयक है? तो ये कौन सा है? ये आपका जन विश्वास विधेयक 2.0। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? 100 से अधिक ऐसे कानूनी चीज़ें हैं, प्रावधान, जिनको अब अपराध से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, रक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र में के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई है? इस बार जो है कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है कुल 4.91 लाख करोड़। ठीक है, 4.91 लाख करोड़। ठीक है, अगला है, रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया वित्तीय मॉडल अपनाया जाएगा? कौन सा नया वित्तीय मॉडल अपनाया जाएगा? ये आपका कौन सा होगा? निजी सरकारी भागीदारी। यानी अब रक्षा जो निर्माण होगा उसमें जो डेवलपमेंट होगा उसमें प्राइवेटाइजेशन भी एक तरीके से होगा, और सरकार तो अपना करेगी ही, प्राइवेट कंपनियों को भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला है हमारा आर्थिक संकेतक और राजकोषीय नीति। 2025-26 के लिए अनुमानित जीडीपी दर वृद्धि का जो दर है वो कितना अनुमान लगाया गया है, तो ये कितना किया गया है, ये आपका 6.5%। ठीक है, कितना लगाया गया है, 6.5%। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.3% होने की उम्मीद है। ठीक है, राजकोषीय घाटा 3.3% की उम्मीद लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है ये बजट इसी समय का आया है, तो 25-26 का ये है, यानी राजकोषीय घाटा 25-26 में कितना उम्मीद है, 3.3%। ठीक है, अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में जीएसटी से अनुमानित राजस्व कितना है, यानी जीएसटी से कुल कितना मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इससे, तो इससे कुल 18 लाख करोड़ की उम्मीद की गई है कि जीएसटी से मिलेगा। बात समझ में। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, बजट 2025-26 में कितने स्वयं निवासित संपत्तियों सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज पर वार्षिक मूल्य कर मुक्त घोषित किया गया है, 1, 2, 3 और 4। तो आपका सही आंसर है 2। ठीक है, आगे देखिए आयकर रिटर्न फाइल करने की संशोधित समय सीमा कितने वर्षों तक बढ़ाई गई है। तो जो आयकर रिटर्न आप भर सकते हैं वो कितने के अंदर, लगभग आपको 4 साल के अंदर जो होगा इसको भर देना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड उद्योगों के लिए कस्टम टैरिफ संरचना को सरल बनाने हेतु कितनी टैरिफ दरें हटाई गई हैं। ठीक है, जो उद्योग करने वाले होते हैं वो टैरिफ लगाया जाता है उनमें, जैसा आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है बार बार आपको टैरिफ की ही धमकी देते हैं, कि कितनी दरों को हटा दिया गया है, तो इसमें हटाया गया आपको 3 को, यानी कि 7 को। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षा दवाओं को कर मुक्त घोषित की सूची में डाल दिया गया, यानी इन दवाओं पे जो बेसिकली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा यूज होती हैं, उनको जो है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। वो कुल कितनी दवाएं हैं, तो वो दवाओं की संख्या जो है आपकी वो है 36, यानी 36 ऐसी दवाएं हैं जिनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगला आपका ये निवेश और विकास से समझते हैं। स्वामी फंड 2 योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा स्वामी फंड 2 जो है ये एक योजना है, बात समझ में। इससे कितनी धनराशि की बात की गई आवंटन करने की, तो ये है आपका 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम बात करते हैं तो किस नए मिशन के तहत भारत के भौगोलिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। भारत के भौगोलिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो डिजिटल इंडिया मिशन होगा, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन होगा, स्मार्ट सिटी मिशन होगा, या पीएम गति शक्ति योजना, किस योजना के तहत ऐसा किया जाएगा, तो याद रखेगा राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण और ऊर्जा, इससे रिलेटेड क्या बन सकता है, कौन सा नया मिशन स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा नया मिशन है जो कि क्या किया जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। क्या ये हरित भारत मिशन है, क्या ये सौर ऊर्जा क्रांति है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, या स्वच्छ ऊर्जा मिशन है। कौन सा मिशन ये है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला जाएगा, इको फ्रेंडली एक तरीके से रहेगा। अगला देखिए कौन सी योजना जल प्रबंधन और सिंचाई सुधारों के लिए लागू की जाएगी। कौन सी योजना जो है आपकी जल प्रबंधन और सिंचाई साधनों के लिए लागू की जाएगी, तो वो है कोसी नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा कोसी नहर परियोजना। सामाजिक कल्याण से रिलेटेड भी देखते हैं, ज्ञान भारतम मिशन, ये याद रखेगा ज्ञान भारतम मिशन किस उद्देश्य के लिए
शुरू किया गया है? ज्ञान भारतम मिशन किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो सीधा सीधा इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय ज्ञान प्रणाली को डिजिटल रूप में संग्रहित करना। ठीक है, यानी आजकल डिजिटल चीज़ों का ज़माना है, तो ज्ञान भारतम मिशन जो है वो जो भी ज्ञान प्रणाली है उसको डिजिटल में संरक्षित करना, ताकि आने वाले भविष्य में भी जो डेवलपमेंट के लिए चीज़ें हैं वो हमको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल सके। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाएगा? स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है उसको लागू किया जाएगा? क्या वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगा, भारतीय स्टार्टअप फंड होगा, या फिर डिजिटल इंडिया स्टार्टअप होगा, या फिर पीएम अनुसंधान फेलोशिप होगा? तो ये ध्यान रखना है आपको, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पीएम अनुसंधान फेलोशिप। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।